हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है सबसे पहले आपके अपने चैनल के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक अपडेट हमेशा की तरह आपको रियल और ऑथेंटिक मिलती रहे टाइम टू टाइम। जी हाँ, कल आपने देखा होगा एक नया नोटिस जारी हुआ था जिसमें कहा गया था, एक नया अपडेट था जिसमें कहा गया था कि रोस्टर जो है सभी वर्गों के मिल चुके हैं आयोग को। बट अब उसके तुरंत जस्ट एक नया नोटिस जारी हुआ है, नई अपडेट आई हुई है। उसमें कहा गया है कि जो रोस्टर जारी हुआ था, सारा अपडेट देखेंगे हम विद प्रूफ के साथ। उसमें कहा गया है कि रोस्टर जो है दोबारा से जारी होगा। तो उससे रिलेटेड दो महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही हम देखने वाले हैं कि आरटीआई ने क्या बड़ा खुलासा किया है। दूसरा, बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न आ रहा है, काफ़ी दिनों से वो लोग परेशान हैं कि जो किसी भी वर्ग के, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, किसी भी वर्ग के हैं, बट जिनका जो है पेपर में हुआ है और फाइनल आंसर की में कुछ प्रश्नों को हटा दिया गया है आयोग के द्वारा, तो क्या उन प्रश्नों को जोड़ा जाएगा या फिर उन प्रश्नों को जो डिलीट हो गए हैं क्या उनको कट कर दिया जाएगा। तो इस पर भी एक बड़ा है सवाल है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी अपडेट हम 1 by 1 देखेंगे, वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देर रात तक एक और नया नोटिस जारी हुआ जिसमें लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, योगेंद्र सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ये लेटर भेजा गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा DRE 3 के आरक्षण समाशोधन की जांच हेतु कतिपय सूचनाएं उपलब्ध कराने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। यहाँ आप डेट भी देख सकते हैं, डेट पड़ी है 24/10/2024 की, इस पर डेट पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं, डेट पड़ी हुई है। अब ये लेटर देखेंगे, ये लेटर क्या बता रहा है। लिखा हुआ है, उपयुक्त विषयक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवाशर्त नियमावली नंबर लिखा हुआ है 23 के नियम 7 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग वर्ग 9 to 10, 11 और 12 के अध्यापक नियुक्ति के हेतु DRE 3 की परीक्षा ली गई थी। DRE 3 के तहत नियुक्ति होने वाले विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के आरक्षण समाशोधन कराकर उनके द्वारा विवरण भेजा गया था। ठीक है, सामान्य प्रशासन द्वारा आपके द्वारा भेजे गए आरक्षण समाशोधन की जांच किया जाना है। युक्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कतिपय सूचनाओं की मांग की गई है। ध्यानादम्य हो के निदेशालय के पत्रांक संख्या लिखा हुआ है और 9-10 के लिए 32,916, यहाँ पर आप देखिएगा लिखा है 32,916 पत्रांक संख्या है ये। ठीक है, और इसके बाद ये लिखा हुआ है 6/5/2023 के द्वारा 11-12 के लिए 57,618 पद। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो रही है DRE 2 से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें इतने जो पद थे, ये पद, ठीक है, जिलावार विषयवार स्वीकृत बल संसूचित किया गया था कि DRE 2 के तहत नियुक्ति हेतु विभाग पत्रांक संख्या ये पड़ी हुई है और हेतु अध्यापक नियुक्ति 18,830 पद। ठीक है, किसमें है 11 और 12 में, 9-10 में। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हेतु 270 पद स्वीकृत कराए गए थे। जिलावार एवं विषयवार स्वीकृति पदों की संख्या को भेजते हुए आरक्षण समाशोधन हेतु निर्देश दिया गया था कि DRE 3 के तहत नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक संख्या द्वारा 11 और 12, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 4,074 पद जिलावार एवं विषयवार सूचित किया गया था। सामान्य प्रशासन द्वारा ये DRE 3 के तहत विविध पत्रक सूचनाओं की मांग किया गया है जो अनुलग्न 1 और 2 के रूप में संलग्न है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कुछ ऐसे जो बैकलॉग पद थे 1 और T के, जिसे DRE 3 में जोड़ा गया था। ठीक है, उसका जो है रोस्टर तैयार किया गया था। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, उसका रोस्टर तैयार किया गया था। यहाँ पर देखेंगे, अतः आप सभी को निर्देश किया जाता है कि अनुलग्न 1 और 2 वांछित सूचनाएं पत्रांक के द्वारा 24 घंटे के अंदर निदेशक को भेजा सुनिश्चित करें। साथ ही जो जिला रोस्टर पंजी नहीं भेजे गए हैं अचूक रूप से साथ में भेजना सुनिश्चित करें।
इसके बाद ये यहाँ पर बात सामने निकल कर आई है कि जो 1 और 2 की जो पद थे उनके द्वारा मांगा गया था, लेकिन अभी तक वो जो पद हैं वो टीआरई 3 में जोड़ने के लिए कहा गया था, बट उनका रोस्टर जो है वो अभी तक आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है, जबकि इससे पहले कल में एक अपडेट नोटिस जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि सभी वर्गों के जो है रोस्टर आयोग को मिल चुके हैं, और तभी सडनली ये दूसरा लेटर जारी होता है जिसमें कहा गया है कि रोस्टर तो जारी हो गया है बट वो वाला रोस्टर अभी जारी नहीं हुआ है, उसके पूरे पद नहीं आए हैं, और जिसमें टीआरई 3 के जो 1 और 2 टीआरई 1 और 2 के जो पद थे वो टीआरई 3 में जोड़े गए थे और उसी का रोस्टर आना अभी बाकी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये दूसरा जो है लेटर जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि अब दोबारा से ये जल्दी से जल्दी 24 घंटे का इसमें टाइम दिया हुआ है, और 24 घंटे के अंतराल में दोबारा से रोस्टर को तैयार करके आयोग को भेजने को कहा गया है। इसके बाद एक जो बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट आ रहे हैं, वो है छात्रों का कि जो टीआरई 3 में मतलब सभी वर्गों की जो लास्ट आंसर की आ चुकी है, फाइनल आंसर की आने के बाद कुछ ऐसे जो है वर्ग हैं जिसमें कई लोगों के जो प्रश्न हैं उनको डिलीट कर दिया गया है कई प्रश्न पत्रों में। तो उन लोगों का कहना है कि जो डिलीट प्रश्न पत्र हैं प्रश्न हैं, क्या उनका जो है नंबर टीआरई 3 के जो जब रिज़ल्ट आएगा तब जुड़ेगा, या फिर ऐसे ही बिना उनके जो है रिज़ल्ट को जारी कर दिया जाएगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है जल्द से जल्द आने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। नवंबर माह के मान के चलिए, नवंबर महीने में आपका हो सकता है कि हो सकता नहीं मतलब कंफर्म है कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बट इसमें क्या है कि जैसे मान के चलिए संस्कृत में आपके 7 प्रश्नों का 7 प्रश्न जो है डिलीट किए गए थे। ठीक है, अब उसमें 7 प्रश्न डिलीट किए गए थे और आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है 150 प्रश्नों का ये आपका पेपर था, और उसमें से 7 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है, तो लगभग 143 जो नंबर हैं बचते हैं। और उन्हीं नंबर पे ऐसा है, अगर वो डिलीट प्रश्न आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, आयोग क्या चाहता है, हो सकता है कि 143 पर अपनी कट ऑफ बनाए, या फिर जो नंबर 7 डिलीट किए हैं वो नंबर सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सभी को यानी कि सभी को दे दे, तो आपकी 150 पर मेरिट बनेगी। और अगर वो बिल्कुल डिलीट कर देता है यानी कि अपने प्रश्न पत्र से ही उन प्रश्नों को हटा देता है आयोग, तो आपकी 143 नंबर पर आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, और ये सभी के साथ नियम लागू होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के साथ हो। जितने लोगों ने संस्कृत सब्जेक्ट में अपना एग्ज़ाम दिया होगा तो ये सभी पर नियम लागू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको उम्मीद करते हैं इसका आंसर मिल चुका होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं करके ज़रूर रखिएगा, साथ ही लाइक शेयर ज़रूर करा करें, जिससे कि थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि काम करने के लिए कुछ रिटर्न में अगर हमको दिखता है तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं और अच्छा सा उसका रिजल्ट भी होता है। तो थैंक यू ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को जानने के लिए।